हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आयुष स्वागत करता हूं आप सबों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आयुष में। दोस्तों, आज हम लोग का एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 8 होने वाला है। इससे पहले का अगर वीडियोस दोस्तों आप लोगों ने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे मैंने लिंक दे दिया है, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। और दोस्तों, हमारा एक और वीडियो इतिहास के कालखंडों का विभाजन जो आया है अभी हाल ही में, आप उसको भी आई बटन से जाके देख सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा आपका दोस्तों। उससे क्या है कि आपका उस वीडियो को देखने के बाद हिस्ट्री अगर आपका पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होगा तो उस वीडियो को देखने के बाद आपका हिस्ट्री पढ़ने में एक अलग ही इंटरेस्ट जगेगा दोस्तों। तो आइए आज हम लोग फ्रेंड्स करते हैं एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ का। कब का क्वेश्चन है फ्रेंड्स? तो 5/4/2016 का शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन पेटाऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स कि भारतीय रेल ने अपने किस जोन में बायोडीजल लोकोमोटिव की शुरुआत की है? ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन कि भारतीय रेल ने अपने किस जोन में बायोडीजल लोकोमोटिव की शुरुआत की है? तो कौन सा जोन है? तो दक्षिण पश्चिम रेलवे। फ्रेंड्स देख लेते हैं दक्षिण पश्चिम रेलवे का अगर हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है हुबली में। हुबली कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? तो ये आपका कर्नाटका का में पड़ता है। ठीक है, कर्नाटका में आपका हुबली पड़ता है। क्या है? तो दक्षिण पश्चिम रेलवे कहाँ पे हो जाएगा इसका हेडक्वार्टर? हुबली में। आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी को गणित एवं भौतिक विज्ञान का प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया था? तो एल्फिंस्टन कॉलेज। कहाँ पे है एल्फिंस्टन कॉलेज? तो मुंबई में है। दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि ब्रिटिश संसद के लिए नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। अच्छा, दादा भाई नौरोजी को एक उपनाम से जाना जाता था। क्या उपनाम था? तो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता था। क्या नाम जैसे जाना जाता था? ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता था। और किस कॉलेज में प्रोफेसर नियुक्त किए थे? तो एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स कि प्रक्रिया के द्वारा आहार नाल में किस तरह भोजन जाता है? तो अंतर्ग्रहण इंजेक्शन के द्वारा क्या होता है? आहार नाल में भोजन जाता है। आगे है 1971 में पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? मतलब 1971 से पहले भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था किस वर्ष में हुआ था? तो 1965 में। भारत और पाकिस्तान का अभी तक कितना 3 युद्ध हो चुका है, 1965 में, 1971 में और 1999 में, कारगिल वार। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़त्व इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आइजैक न्यूटन के द्वारा। किसके द्वारा फ्रेंड्स? तो आइजैक न्यूटन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि तवांग मठ कहाँ स्थित है? तो तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश का तवांग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट में आपका तवांग मठ कहाँ क्या है? सिचुएटेड है। देख लेते हैं तवांग मठ क्या है। तो ये बौद्ध धर्म का एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर मठ है। ठीक है, तवांग मठ किस धर्म से जुड़ा? अगर क्वेश्चन आ जाए कि तवांग मठ किस धर्म से जुड़ा है तो बौद्ध धर्म आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं वाष्पीकरण। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी 2030 मनाया गया था, तो 30 जनवरी 2016 को। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में भिन्न का पता लगाइए। जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में भिन्न का पता लगाइए भिंडी, तो यहाँ पर कुछ आपका ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना था। आगे है पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आती है? तो पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आती है? IOCL। IOCL का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। और पानीपत रिफाइनरी अगर पूछ दे कि किस राज्य में है तो ये आपका किस राज्य में हो जाएगा? हरियाणा में। किस राज्य में हो जाएगा? हरियाणा में। हरियाणा का कैपिटल चंडीगढ़। और चीफ मिनिस्टर कौन हो जाएंगे? चीफ मिनिस्टर कौन हो जाएंगे हरियाणा के फ्रेंड्स? तो मनोहर लाल खट्टर आपके चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? तो उसको बोलते हैं कंपाइलर। क्या क्वेश्चन है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहते हैं? कंपाइलर। कंपाइलर एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है। देख लेते हैं एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड। एक फ्रेंड्स आपका होता है कंपाइलर। क्या होता है? कंपाइलर। और दूसरा होता है एक वर्ड इंटरप्रेटर।
ठीक है, इंटरप्रेटर, दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। कंपाइलर क्या करता है कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है। अगर आप कोई भी प्रोग्राम रन करवाते हैं या फिर कोई भी प्रोग्राम कंपाइल करते हैं तो पूरा प्रोग्राम को एक बार में कंपाइल कर देता है। और इंटरप्रेटर क्या है फ्रेंड्स आपका, कि ये आपका लाइन बाय लाइन जो है से प्रोग्राम को क्या करता है, सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसफ़र करता है। ये डिफरेंस है दोनों में। अगर क्वेश्चन पूछ दे आपका कि एक बार में पूरे प्रोग्राम को किसके द्वारा, किस सॉफ्टवेयर के द्वारा कन्वर्ट किया जाएगा, तो कंपाइलर के द्वारा। और पूछेगा कि अगर लाइन बाय लाइन किसके द्वारा किया जाएगा, तो वो इंटरप्रेटर के द्वारा किया जाएगा। आगे है भारतीय वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना हिस्सा वन और वृक्षों से आच्छादित है, तो 24.16। ये 2015 का है। 2019 का वन रिपोर्ट देखें तो उसके अकॉर्डिंग 24.56% जो है सो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का क्या है, वनों से आच्छादित है। और वन रिपोर्ट के हिसाब से बात करें तो भारतीय वन रिपोर्ट जो है सो हर 2 वर्ष में आता है, ठीक है, हर 2 वर्ष में आपका वन रिपोर्ट आता है। आगे फ्रेंड्स की RMAB दवा अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेज़ी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। तो ये तो लॉन्च हो गया है, लेकिन आपका देख लीजिए किस चीज़ के लिए था, तो रेबीज़ रोधी दवा था आपका। आगे है ISI का पूरा नाम क्या है, तो ISI का पूरा नाम क्या है, तो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ठीक है, क्या नाम है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। ISI क्या है, तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का नाम है ISI। आगे देख लेते हैं, कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है। कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा कौन प्रदान करता है, तो ब्लूटूथ। क्या कौन करता है, ब्लूटूथ। अच्छा, ब्लूटूथ के इन्वेंटर की बात कर लेंगे तो कौन हो जाएंगे, डॉक्टर जाप, ठीक है, डॉक्टर जाप हर्टसन, डॉक्टर जाप हर्टसन हो जाएंगे ब्लूटूथ के इन्वेंटर। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है, तो जहर के अध्ययन, ठीक है, जहर के अध्ययन को क्या कहते हैं, टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। आगे है अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था, तो बारूद का, ठीक है, अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था, तो बारूद का। और इन्हीं के नाम पर क्या है, नोबेल प्राइज़ भी दिया जाता है। आगे फ्रेंड्स कि उस भारतीय सैनिक का नाम बताइए क्या है जो फरवरी 2016 में सियाचिन ग्लेशियर में हिमस्खलन से बच गया, लेकिन गंभीर चोटों की वजह से बाद में अस्पताल में उसका निधन हो गया, तो एच कोपार्डे। उस टाइम का आपका करंट अफेयर्स है, कोई ज़रूरी नहीं इसका देखना। आगे देख लेते हैं, इसरो ने एस्ट्रोसैट नाम भारत के पहले समर्पित खगोल विज्ञान उपग्रह मिशन का शुभारंभ कब किया, तो 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो वर्गीज कुरियन को। किसको माना जाता है, वर्गीज कुरियन को। अच्छा, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, किसके उत्पादन से, तो दूध के उत्पादन में बढ़ावा के लिए, ठीक है, दूध के उत्पादन में बढ़ावा के लिए श्वेत क्रांति का क्या किया गया था, श्वेत क्रांति को चलाया गया था। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स कि MS वर्ड में कौन सी कुंजी संयोजन का प्रयोग एक कार्य को पहले जैसा करने के लिए किया जाता है, तो कंट्रोल Z। क्या है, कंट्रोल Z, इसको बोलते हैं अनडू, ठीक है, क्या बोलते हैं, अनडू। मतलब कि आप कोई काम वर्ड पे काम कर रहे हैं या फिर अगर आप पावर पॉइंट पे काम कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, क्या कोई भी गलती आपसे हो जाती है, ठीक है, और आप उसको डिलीट कर देते हैं और फिर आप चाहते हैं कि नहीं वह चीज़ फिर से हमारे पास आ जाए, तो आप कंट्रोल Z का यूज करके उस चीज़ को फिर से आप अपने डैशबोर्ड पे ला सकते हैं। तो कंट्रोल Z क्या होता है, अनडू के लिए यूज़ होता है। आगे है परमाणु विखंडन की प्रक्रिया क्या है, तो एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड। आगे देखते हैं, भारत में ने 12वीं दक्षिण एशियाई खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते, तो 188। आगे USA का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो USA का राष्ट्रीय खेल कौन सा है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा USA का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा बेसबॉल, ठीक है, क्या हो जाएगा, बेसबॉल हो जाएगा USA का राष्ट्रीय खेल। अच्छा, राष्ट्रीय खेल और कुछ नेबरिंग कंट्री का हम लोग शायद पिछले पार्ट में देखे थे। जैसे बताइए चाइना का राष्ट्रीय खेल क्या है, चाइना का, तो चाइना का आपका हो जाएगा टेबल टेनिस। क्या हो जाएगा, टेबल टेनिस। भूटान का अगर बात करेंगे तो हो जाएगा क्या, आर्चरी, जिसको क्या बोलते हैं, तीरंदाजी। इस राष्ट्रीय खेल को दोस्तों आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, हर देश का करीब करीब देख लीजिएगा, क्योंकि NTPC 2016 में करीब करीब हर सेट में एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपका है ही। आगे देखते हैं, शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्या है शिफ्ट सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है कि कला सिनेमा जगत में योगदान के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार से 2016 में सम्मानित किया गया था। किनको, तो रजनीकांत को। किनको किया गया था, रजनीकांत जी को, साउथ के बहुत बड़े महान अभिनेता हैं और बॉलीवुड के भी। अच्छा, देख लेते हैं 2019 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था, तो बच्चन साहब को, अमिताभ बच्चन साहब को।
अमिताभ बच्चन साहब को क्या दिया गया था? 2019 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? तो प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। मतलब परमाणु संख्या होता है एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या होता है? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आगे है, उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जो केंद्र सरकार द्वारा घोषित प्रस्तावित स्मार्ट शहरों की पहली सूची में शामिल है। तो नई दिल्ली, ठीक है। नई दिल्ली क्या है दोस्तों? तो ये आपका एक केंद्र शासित प्रदेश राज्य भी। अच्छा, नई दिल्ली का अगर देख लें लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे आपके अनिल बैजल। कौन हो जाएंगे? अनिल बैजल। अनिल बैजल हो जाएंगे नई दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड कि भारतीय मूल के उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 2015 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से नाइटहुड का सम्मान प्राप्त किया था। तो कौन थे? हरपाल सिंह कुमार। कौन थे? हरपाल सिंह कुमार। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स कि इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम, ठीक है, इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम किसका संगम माना जाता है? तो 3 नदियों का। कौन कौन सी 3 नदी है? तो गंगा यमुना और सरस्वती, ठीक है, और सरस्वती, यही तीनों नदियों के संगम माना जाता है इलाहाबाद का त्रिवेणी संगम। अच्छा, इलाहाबाद का नया नाम आपका क्या है फ्रेंड्स? तो ये इलाहाबाद का नया नाम हो गया है प्रयागराज। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो टीपू सुल्तान मस्जिद फ्रेंड्स कोलकाता में स्थित है। अच्छा से थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देख लीजिए क्योंकि कन्फ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट हो जाता है कि टीपू सुल्तान आपका साउथ के क्षेत्र में, कर्नाटक के क्षेत्र, मैसूर वाले क्षेत्र से थे, लेकिन कोलकाता में जो है सो इस नाम से भी मस्जिद है। क्या है? टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ है? तो ये आपका कोलकाता में है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान करता है? तो कौन है? अनुच्छेद 343। क्या है अनुच्छेद 343? क्या है? तो संघ की राजभाषा हिंदी होगी, यही इस अनुच्छेद में कहा गया है। अच्छा, देख लेते हैं कि भारत के किस अनुसूची में जो है सो राज्य के राजभाषाओं का वर्णन है। तो किस में है? तो वो है आपका 8वीं अनुसूची में, ठीक है। 8वीं अनुसूची में क्या है कि संविधान में उल्लेखित 22 भाषाओं का वर्णन किस में है? तो 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में। दोस्तों, अगर आपको पॉलिटी के इस टॉपिक पे, भारत की अनुसूचियों पे या संविधान की अनुसूचियों पे अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप इस चीज़ को बता सकते हैं। तो जल्द से जल्द जो है भारत की अनुसूचियों पर हम वीडियो लेके आप लोगों के लिए आ सकते हैं। आगे है एपिडेमियोलॉजी क्या है? तो बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उसके प्रसार का अध्ययन। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है IRS-1A भारत का क्या है? तो पहला परिचालनात्मक दूरसंवेदी उपग्रह था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स कि दादरा एवं नागर हवेली का राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों इसका राजधानी पहले सिलवासा था, लेकिन अभी हालिया संशोधन के द्वारा दादर एवं नगर हवेली और दमन और द्वीप जो कि दूसरा केंद्र शासित प्रदेश था, इस दोनों को कंबाइन करके एक बना दिया गया। तो अब इसका क्या नाम हो गया है? तो इसका नाम हो गया दादरा नागर हवेली दमन एंड द्वीप, ठीक है। और उसका अगर कैपिटल की बात कर लेंगे तो उसका कैपिटल आपका हो जाएगा दमन। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, चंद्रयान प्रथम चंद्रमा पर खोजबीन के लिए जाने वाला भारत का पहला यान कब लॉन्च किया गया था? तो 2008 में लॉन्च किया गया था। और दूसरा कब लॉन्च किया गया था फ्रेंड्स? तो 2019 में। आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि कौन सी धातु अधिक वायु प्रदूषण का कारण बनती है? तो सीसा। कौन सी धातु? तो सीसा। क्या बोलते हैं इसको? लेड बोलते हैं। अच्छा, लेड का अगर देख लेते हैं कि एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा लेड का? तो एटॉमिक नंबर इसका 82 हो जाएगा। और सिंबल की बात करेंगे तो पीबी। सिंबल क्या हो जाएगा? पीबी हो जाएगा लेड का सिंबल, एटॉमिक नंबर 82। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम के कीड़ों के पालन से, ठीक है। रेशम के कीड़ों के पालन को क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, भारत द्वारा जीते गए 2011 क्रिकेट विश्व कप में मैन ऑफ द सीरीज श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया था? तो युवराज सिंह को, ठीक है। मतलब 2011 वर्ल्ड कप का मैन ऑफ द सीरीज किसे चुना गया? युवराज सिंह को। आगे है पिच ब्लेड किससे संबंधित है? तो पिच ब्लेड किसका अयस्क है? तो यूरेनियम का। अगर यूरेनियम का देख लें कि एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? तो 92। और सिंबल की बात कर लेंगे यूरेनियम का, तो यूरेनियम का सिंबल हो जाएगा U। आगे है अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति होती है 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा। अच्छा, देख लेते हैं कि 0 से 20 हर्ज तक की आवृत्ति को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं अवस्रब। क्या बोलते हैं? अवस्रब तरंग।
20 से अगर 20,000 बोले तो इसको बोलते हैं श्रव्य तरंग, जिसको कि मनुष्य सुन सकता है। और 20,000 से ऊपर का जो तरंग होता है उसको अल्ट्रासोनिक तरंग या पाराश्रव्य तरंग भी बोलते हैं। आगे बायोडाइवर्सिटी किसे संदर्भित करता है, तो पृथ्वी पर जीवन की विविधताओं को, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी किसे संदर्भित करता है, तो पृथ्वी पर जीवन की विविधताओं को संदर्भित करता है। आगे है पीसी को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस आवश्यक है, तो राउटर, ठीक है, राउटर। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स कि इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक का नाम क्या है, तो पुपुल जयकर, ठीक है। इंदिरा गांधी की जीवनी पर जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो पुपुल जयकर हैं। आगे है सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा उपयोग करते किसका, तो फोटोवोल्टिक सेल्स का। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स कि भारत की जनगणना के अनुसार समग्र साक्षरता दर का अनुमान कुल आबादी का लगभग कितना लगाया गया था, तो 74% लगाया गया था। कितना लगाया गया था, 74%। आगे देखते हैं भारतीय ध्वज संहिता 2002 क्या है, तो कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन है। क्या है, कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन। आगे कौन सी घाटी कोयला भंडार में की बड़ी मात्रा के लिए जानी जाती है, तो दामोदर घाटी। कौन सी घाटी, दामोदर घाटी। आगे छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, रिब्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, रिब्स। अच्छा रिब्स क्या करता है फ्रेंड्स, तो ये जो है सो हमारा इंटरनल बॉडी पार्ट है, जैसे आपका लंग्स और हार्ट का क्या करता है, एक तरह से समझिए तो प्रोटेक्शन करता है उस चीज़ों का। आगे है समान स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच की सीमा कितनी होनी चाहिए, तो 7.35 से 7.45 होनी चाहिए। आगे है मुगल शासकों के बीच प्रचलित भाषा कौन सी थी, तो प्रचलित भाषा थी फारसी। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स कि तरल पदार्थ के घनत्व को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोमीटर का। किसका प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोमीटर का। और दोस्तों एक और होता है हाइग्रोमीटर। क्या होता है, हाइग्रोमीटर। इसका यूज किस चीज़ में किया जाता है, तो इसका यूज किया जाता है वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए। किस चीज़ के लिए, तो वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त। इस दिन किसका जन्म दिवस था, तो मेजर ध्यानचंद जी का। किनका, मेजर ध्यानचंद। इनको हॉकी का जादूगर बोला जाता था, मेजर ध्यानचंद का। इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में भारतीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हुलूक गिब्बन नामक जानवर कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका एक बंदर की जाति का ही जानवर होता है। कहाँ पाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में पाया जाता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधेसी समुदाय के लोग कहाँ के निवासी हैं, तो मधेसी समुदाय के लोग नेपाल के निवासी हैं। अच्छा नेपाल का कैपिटल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, काठमांडू। क्या हो जाएगा, नेपाल का कैपिटल काठमांडू। और नेपाल की अगर बात कर लेंगे प्राइम मिनिस्टर की, तो कौन हो जाएंगे, केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली, इसको याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे है आपका शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन फ्रेंड्स। दोस्तों आपका पिछले वीडियो के कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन था कि बोस इंडिकस किसका साइंटिफिक नेम है, तो ये आपका इंडियन गाय मतलब भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम है। दोस्तों आज का कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी को क्या कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी को क्या कहा जाता है। आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंट के बने भवन। क्या थी, ईंट के बने भवन। आगे है भारत सरकार 2012-17 में किस पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। आगे प्रोजेक्ट लून किसकी एक खोज इंजन परियोजना है जिसके माध्यम से उच्च ऊंचाई वाले हीलियम से भरे गुब्बारों का उपयोग कर ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच प्रदान की जा सकती है, तो ये गूगल का क्या है, एक गूगल का उपक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जलवायु परिवर्तन पर ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2015 में कहाँ आयोजित की गई थी, तो पेरिस में यह आयोजित आपका की गई थी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर पड़ता है, तो भार नहीं बदलता है। लेकिन अगर फ्रेंड्स अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछ दे कि लिफ्ट मतलब कि तार अगर टूट जाती है और एकाएक लिफ्ट क्या होता है नीचे आने लगती है, तो व्यक्ति जो अंदर होगा उसका भार क्या होगा, तो उसका भार क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, तो उसका भार शून्य हो जाएगा। स्टीलनेस स्टील क्या है, तो स्टीलनेस स्टील एक मिश्र धातु है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, फरवरी 2016 में 100 वर्ष पूरे करने वाले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो मदन मोहन मालवीय ने। कब किया था, तो 1916 में।
आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? तो बारूद में मुख्य रूप से शामिल होता है पोटेशियम नाइट्रेट। आगे है आईसीटी किसका संक्षिप्त रूप है? आईसीटी किसका संक्षिप्त रूप है? तो इंफॉर्मेशनल एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक लगाने वाला पहला क्रिकेटर कौन था? तो पहला क्रिकेटर कौन हो जाएगा? कुमार संगकारा। लेकिन इनका भी रिकॉर्ड कौन किन्होंने तोड़ा है? तो इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है भारत के रोहित शर्मा ने। मतलब वर्ल्ड कप के एक संस्करण में कुल 5 शतक का रिकॉर्ड बना दिया है। कितने शतक का? तो 5 शतक, मतलब लगातार 5 शतक का रिकॉर्ड बनाया है। किसने? तो रोहित शर्मा ने। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? तो मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? तो छोड़ा जाता है फ्रेंड्स आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और लिया क्या जाता है? तो ऑक्सीजन। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी? तो वो कौन सी थी? तो सोनार। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इंफ्रारेड किरण क्या है? तो इंफ्रारेड किरण क्या है? तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि यूरो किसकी मुद्रा है? तो यूरो यूरोपियन जोन की मुद्रा है, मतलब यूरोपियन यूनियन की। आगे है लॉग इन नाम और पासवर्ड का सत्यापन किसके लिए किया जाता है? तो उपयोगकर्ता के प्रमाणन हेतु। किसके लिए? उपयोगकर्ता के प्रमाणन हेतु किया जाता है। बांग्लादेश की तलीय सीमा किसके साथ है? तो बांग्लादेश की तलीय सीमा किसके साथ है? तो भारत और म्यांमार के साथ। बांग्लादेश दोस्तों आपका 3 तरफ से करीब करीब भारत से घिरा है, और उसी में एक साइड से हल्का सा म्यांमार से लगता है, और एक साइड इसका बंगाल की खाड़ी से। नीचे वाला जो क्षेत्र है दक्षिण का क्षेत्र बांग्लादेश का, वो बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। आगे है कि किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी? तो 1965 भारत पाक का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसके बाद ही आपकी ताशकंद घोषणा हुई थी। आगे है खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? तो खजुराहो के स्मारक आपके मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पृथ्वी के थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना है? तो 2.4%। कितना परसेंट? 2.4%। एनजीटी का पूरा नाम क्या है? तो एनजीटी का पूरा नाम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्या नाम है? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। आगे किस देश ने 2016 का अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप जीता है? किन्होंने जीता है? तो वेस्ट इंडीज़ ने। 2016 वाला। अगर 2018 का देख ले तो कौन जीता है? तो अंडर-19 वर्ल्ड कप तो इंडिया ने जीता। किसको हरा के? ऑस्ट्रेलिया को हरा के। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आमतौर पर वर्णधनता क्या है? तो आमतौर पर वर्णधनता कलर ब्लाइंडनेस क्या है? एक अनुवांशिकी प्रकृति है, मतलब क्या है? एक जेनेटिक आपका इफेक्ट होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था? तो 1858, मतलब 1857 का जो आपका वार हुआ था, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति तक क्या था कि भारत में जो शासन था वो कंपनी के अधीन में था। किसके अधीन में था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन में। लेकिन इस क्रांति के बाद ही जो है सो कंपनी से क्या हुआ था? शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड क्या है कि इनसैट 3D एक उन्नत मौसम निगरानी पेलोड वाला मौसम उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था? तो 2013 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुहा तक कितना मीटर का होता है? तो टोटल 9 मीटर लंबा होता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, उस चीनी राष्ट्रपति का नाम क्या था जिन्होंने 2015 में भारत का दौरा किया था? तो क्या नाम था? ली जियांगनिंग। क्या नाम था? ली जियांगनिंग। और अभी कौन है चीन के राष्ट्रपति? तो शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि भारत द्वारा नवंबर 2015 में लॉन्च किए गए संचार उपग्रह कौन सा है? तो GSAT-15। ये भी आपका 2016 में कई सेट में क्वेश्चन आया था कि भारत द्वारा नवंबर 2015 में लॉन्च किया गया संचार उपग्रह कौन सा है? तो GSAT-15। कंपाइलर क्या है? तो कंपाइलर क्या है दोस्तों? तो एक सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में पीछे भी आप लोग को अंतर बता दें हम कि कंपाइलर क्या होता है? सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में लाइन टू लाइन कन्वर्ट करता है, और कंपाइलर सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में आपका क्या करता है? पूरा कन्वर्ट करता है, एक बार में पूरा कंपाइल कर देता है पूरे प्रोग्राम को। और इंटरप्रेटर क्या करता है? आपका लाइन बाय लाइन आपका सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है। एक और आपका होता है दोस्तों असेंबलर। इसी संदर्भ में आपका भी आता है कि असेंबलर क्या होता है? तो असेंबलर फ्रेंड्स होता है ये आपका असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करने का एक सॉफ्टवेयर है। क्या नाम है? असेंबलर। तो दोस्तों इस तरह से क्या होता है कि आपका
आज का भी शिफ्ट का सारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि हमारा रेगुलर वीडियो आप सबके पास पहुंच सके। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।